हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 4 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में जीती है और शायद जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा है। इसी क्रम में अगर चुनाव के पहले की बात कही जाए तो जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने खुद को जेडीयू का अलायंस बताते हुए एनडीए में एंट्री किया तो आरोप और प्रत्यारोप के दौर में चिराग पासवान ने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज पे सवाल किया तो उसका जवाब जीतन राम मांझी ने दिया। अब जब चुनावी परिणाम आ गए हैं और 4 सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने जीती है, उसके बाद एक बार फिर हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने चिराग पासवान पर हमला करते हुए कहा कि आप अपने बंगले को बचाएं, क्योंकि आपके पार्टी के कई सांसद और कई वरिष्ठ जो नेता हैं वो हमारे संपर्क में हैं और बेहद जल्द वो हमारे पार्टी में शामिल हो जाएंगे। पहले आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं दानिश रिजवान। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रामविलास पासवान जी का निधन हुआ और हमें उम्मीद थी कि बिहार विधानसभा का चुनाव उनके निधन के बाद पहला चुनाव है जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन चिराग पासवान जी के हट के कारण आज रामविलास पासवान जी के सपने के बंगले में चिराग ने खुद ही आग लगा दिया है। हालात ऐसी पहुंच गई है कि लोक जनशक्ति पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और सांसद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संपर्क में हैं और जल्द ही लोजपा के कई बड़े नेता और सांसद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में शामिल होंगे। इसलिए चिराग पासवान जी ऐसी स्थिति में चले आए हैं कि अब उनके पार्टी में, उनके बंगले में वो सिर्फ और सिर्फ अकेले रह जाएंगे। उनके दल में और कोई नेता और सांसद नहीं रहेगा। सुना दानिश रिजवान का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके की परिस्थिति चिराग पासवान ने बनाई उसके बाद अब उनके ही पार्टी में बगावत है और बेहद जल्द उनकी पार्टी जो है वो खंड खंड टूट जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो सपने रामविलास पासवान ने देखे थे उस सपने को चकनाचूर चिराग पासवान ने किया है और अब जब परिस्थितियां बदली है, विधानसभा चुनाव में उनके सीट कम हो गए हैं, उनकी परिस्थितियां बिगड़ी हैं, तो आने वाले समय में जो उनके पार्टी के सांसद हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो भी उनके पार्टी को छोड़ देंगे और अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी कि बंगला में वो अकेले ही रह जाएंगे। तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट पेज झारखंड के साथ। धन्यवाद।